नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 9 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 प्रखंड के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी बदलाव के लहर का असर दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि दरौंदा प्रखंड में भी हमारी टीम आज से प्रवेश कर चुकी है और पहले पहले पकोलिया पंचायत में पहुंची है और पकोलिया पंचायत की जनता से बात करते हुए यहाँ के जो जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं मिथिलेश शर्मा, इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है किरण देवी, उन्हीं के पास पहुँचे हुए हैं। तो इस पंचायत की करीब 30-40 लोगों से मैंने बात किया और जानने का कोशिश किया कि क्या माहौल रहेगा, यहाँ की जनता बदलाव का जो लहर चल रहा है उस लहर में बदलाव चाहती है कि नहीं चाहती है। तो जनता का साफ कहना था कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बदलाव इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पाँव में एक ऐसा घाव हुआ है जो 5 वर्षों से दर्द दे रहा है और उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये चुनाव आया है। तो फिर हम लोग बदलाव क्यों नहीं चाहेंगे। तो सही बात है, लोकतंत्र में बदलाव ही सर्वोपरि होता है। तो आइए हमारे साथ मिथिलेश जी बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं क्या चुनाव चिन्ह मिला है और मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का। तो सबसे पहले स्वागत है मिथिलेश जी हमारे चैनल पे आपका। मैं पूरे पकोलिया पंचायत को जो भी जनता है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको, जनता तक पहुंचाइए इस खबर को। मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है और क्रम संख्या 2 पर रहेगा। तो मिथिलेश जी, एक बात है कि आप पिछली बार के रनर तो रहे हैं लेकिन दूसरे नंबर पे आप थे, बहुत कम मार्जिन वोट चुनाव आप हारे थे, कहीं ना कहीं 5 साल में आप एक परिपक्व नेता बन चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है वही बदलाव की लहर पकोलिया पंचायत में भी कायम रहेगी? देखिए, पिछले बार हम चुनाव लड़े थे और जनता का पूरा हमें सपोर्ट मिला था, सहयोग मिला था और इस बार जनता का मूड है कुछ बदलाव करने का, तो जनता बदलाव ज़रूर करेगी। तो पिछली बार जो कुछ मार्जिन वोट चुनाव हारे थे तो क्या उससे सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। इंसान हारने के बाद ही सीखता है और ज़िंदगी का ये फितरत है, पहले हारिएगा तभी जीतिएगा। क्योंकि इंसान जब हारता है तो क्या कमियां है वो दिखाई देती है, उसको दूर करता है। और उसी पे 2 लाइन कहा गया है, हरिवंश राय जी के जो वाक्य में है, कविता में लिखा गया है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कोशिश आपका कायम है। तो क्या लग रहा है आपके कोशिश को देखते हुए पकोलिया पंचायत की जनता अपना बहुमूल्य और कीमती वोट ढोलक छाप पर डालेगी? देखिए, पकोलिया पंचायत में हम काफ़ी दौरा किए हैं, घूमे हैं हर जनता के दरवाजे पर और जनता का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और मिलेगा। और पकोलिया की जनता, पकोलिया पंचायत की जनता बदलाव ज़रूर करेगी। तो अखिलेश जी, मिथिलेश जी, मुद्दा क्या है आपका चुनाव लड़ने का? कौन से मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जनता को कहना है कि समस्याएं बहुत है, तो कौन से बेस आप बना के चले हैं आप? देखिए, बेस यही है कि जनता के पास जो भी काम है, चाहे कोई भी काम हो पंचायत में, सरकार की तरफ से जो भी काम होगा उसमें हम मदद करेंगे, उस काम को हम धरातल पर लाएंगे, यही हमारा मुद्दा रहेगा। तो एक चीज़ है कि देखा जाए आज के ज़माने में स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो क्या इसकी स्थिति आपके पंचायत में सही है? देखिए, स्थिति तो कोई मतलब कि जो जैसा चाहिए वैसा नहीं है, ये तो होता ही रहेगा। सही बात। जो भी आएगा सुधार उसमें सुधार होता रहेगा। जनसंख्या बढ़ेगा, ज़रूरत भी बढ़ेगा। जी जी जी। तो एक चीज़ होता है कि जातीय समीकरण, लेकिन युवा के राजनीति में आ जाने से राजनीति बहुत बदल गई है। अब जनता जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को वोट कर रही है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर जो मुखिया के लायक हैं, जो मुखिया के हकदार हैं,
जनता उनको वोट करेगी? देखिए, हमारे पंचायत में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं। उस कैंडिडेट में जनता खुद देख रही है कि किस लायक कौन है, उस हिसाब से जनता उसको मदद करेगी। तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएंगे चुनावी सरगर्मियां और तेज़ होगी और बहुत से प्रत्याशी आपके पंचायत में ऐसे भी होंगे जो 1 माह मेहनत करके वोट इकट्ठा नहीं कर पाए होंगे। वो लास्ट की 2 रात में वोट इकट्ठा करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होगा वैसे उन लोगों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होगा। क्योंकि हमारे समाज के 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके किसी भी प्रत्याशी को वोट कर देते हैं, तो उन्हीं को ये लोग टारगेट करते हैं। हालांकि इस बार देखा गया है पंचायती राज चुनाव में कि जो भी प्रत्याशी ऐसा करने का कोशिश किया है जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दी है। तो क्या लगता है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? देखिए, आज का जो चुनाव चल रहा है पंचायत में, ये दारू और पैसे से नहीं हो रहा है। जनता इतना समझदार ज़रूर है कि कौन किस लायक है, उस हिसाब से जनता वोट कर रही है, और दारू और पैसे वाले को जनता कभी भी वोट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं जनता इस बार मुंड में है और सबसे बड़ा चेहरा आप उभर के सामने आ रहे हैं। अगर जनता यहाँ से मुखिया चुनती है मिथिलेश जी को, तो कौन से कार्य को प्राथमिकता आप दीजिएगा? देखिए, धरातल पर जो भी काम होगा उसमें हम वो काम कराएंगे। काम तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं, जो ज़रूरत के लायक जो काम होगा वो काम कराएंगे हम। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो चुनाव चिन्ह मिला है ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 पर है, उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से हम यही कहेंगे कि जनता 2 नंबर पर ढोलक छाप है, जनता हमको वोट दें और विजयी बनाएं हमको, यही अपील है हमारी जनता से। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं पकोलिया पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं किरण देवी, उनके पति मिथिलेश कुमार शर्मा, जो जीत के इस बार सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और दावेदार इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने 5 वर्षों तक इस पंचायत की समस्या को समझने का कोशिश किए हैं और जनता के हर दुख सुख में शामिल रहे हैं। और यही कारण है कि आज जनता बदलाव के नाम पर सबसे बड़ा चेहरा मिथिलेश जी का बना दी है और हर गांव हर वार्ड में मिथिलेश जी का वोट है। सिर्फ इसलिए वोट है क्योंकि इनका ये कर्म है और 5 वर्षों का जो तपस्या और जो त्याग दिए हैं, जो संघर्ष किए हैं, कहीं ना कहीं उसी को ये दर्शाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। पकोलिया पंचायत का हर एक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा और चुनाव हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि पकोलिया पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।